भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली की राव जवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने कहा है कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354 और 354 डी के तहत आरोप तय किए गए हैं। आपको बता दें, जबकि उनके खिलाफ 6ठा मामला खारिज कर दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाई गई आईपीसी की इन दोनों धाराओं का क्या मतलब है और इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर कितने साल की सजा हो सकती है। आपको बता दें, आईपीसी की धारा 354 में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार अगर बात की जाए तो जो भी किसी स्त्री की लज्जा जो है भंग करने या जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा के आशय से अगर वो कुछ ऐसा करता है या किसी स्त्री पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो इस धारा के तहत आरोपी बनाया जाता है। आपको बता दें, आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी करार किए गए शख्स को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है जो कम से कम 1 वर्ष होगी और इस सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोषी आर्थिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा और यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध भी है जो किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और यह अपराध समझौता करने के योग्य नहीं होता है। आपको बता दें, आईपीसी की धारा 354 डी का क्या मतलब है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी के तहत किसी महिला का अनुसरण करने और ऐसी महिला द्वारा अरुचि के साफ संकेत के बावजूद व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बार बार ऐसी महिला से संपर्क करना या संपर्क करने की कोशिश करना या किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से अन्य रूप से इस्तेमाल किए गए उसके मोबाइल की निगरानी करना या उसका पीछा करना अपराध माना जाएगा। आपको बता दें, क्या इसमें सजा का प्रावधान है ये भी आपको बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराए जाने पर किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं अब आपको बताते हैं कि क्या है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी भारत में यहाँ के रहने वाले किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। आईपीसी में 23 चैप्टर हैं जिसमें से कुल 511 धाराएं हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आईपीसी की धारा भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। पहले जम्मू और कश्मीर में आईपीसी की धारा और रणवीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी। वहीं आपको बताते हैं कि अंग्रेजों ने ये नीति बनाई थी यानी कि आईपीसी भारतीयों नहीं अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में 1862 में 1 जनवरी को लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसके संशोधन होते रहे हैं। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारतीय दंड संहिता को अपनाया गया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई आदि में भी इसे लागू कर दिया गया था।